जय हिंद। देखिए आज तारीख है 13 जुलाई और 13 जुलाई का करंट अफेयर्स हम लोग लेकर के यहाँ पर आ गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर करते हुए चलते हैं, क्योंकि जितने भी स्टैटिक एग्जाम्स होते हैं और साथ ही साथ जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी में स्टैटिक जीके का अहम रोल रहता है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा रोल रहता है जीएस के पोर्शन में करंट अफेयर्स का। और हम करंट अफेयर्स भी और स्टैटिक जीके भी दोनों साथ साथ लेकर के चलते हैं। आप में से जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे ना, सीजीएल की तैयारी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ क्या हिस्ट्री और पॉलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीजीएल वालों के लिए होता है, एसएससी वालों के लिए, सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। और साथ ही साथ जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो 52,000 प्लस वैकेंसी यूपी पुलिस की आने वाली है उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया? देखिए 11 जुलाई को तो मनाया गया था विश्व जनसंख्या दिवस, सभी को मालूम होगा, लेकिन 12 जुलाई को मनाया गया विश्व पेपर बैग दिवस। कौन सा? विश्व पेपर बैग दिवस, वर्ल्ड पेपर बैग डे। देखिए भारत में ही क्या पूरे विश्व में कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए, प्लास्टिक के यूज को कम करने के लिए हर साल 12 जुलाई को एक डे मनाया जाता है जिसको बोला जाता है विश्व पेपर बैग डे। इसमें इनका क्या मानना होता है कि हम सभी प्लास्टिक का त्याग करें, यानी कि पॉलीथीन का त्याग करें और पेपर बैग को यूज करें। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक खेती में जाने के बाद या कहीं भी जाने के बाद जल्दी से गलती नहीं है, लेकिन पेपर जल्दी गल जाता है जिससे कि हमारा वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली होता है। कौन? पेपर बैग। ठीक है, इको फ्रेंडली होता है पेपर बैग, लेकिन प्लास्टिक जो है इको फ्रेंडली नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा कार्बन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? बहुत ज्यादा कार्बन छोड़ता है। अगर इसको जलाने भी लग जाओ तो इसके धुएं से कैंसर के खतरा रहता है। अगर प्लास्टिक को हम जलाने भी लग जाएं तो इसके धुएं से कैंसर का खतरा रहता है। ये तो बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो पेपर बैग का इस्तेमाल ज्यादा करें, पॉलीथीन का इस्तेमाल कम करें। ठीक है, अगर हम बात करें जो ये 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है, इफ यू आर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूज पेपर बैग। ठीक है, एक बार और बता देते हैं हम फिर से कि इफ योर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूज बैग, जिसका हिंदी में मतलब होता है यदि आप प्लास्टिक को काटने के लिए नाटकीय ढंग से कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्या करना है? आपको पेपर बैग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये क्या है, इसकी थीम रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत योजनाओं को मंजूरी दी है? 800 मेगावाट। ठीक है, 800 मेगावाट की बिजली बनाने के लिए 2 ताप विद्युत परियोजनाएं, 2 ताप विद्युत योजनाएं बनाई जाएंगी। किस राज्य में? यूपी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 800 मेगावाट विद्युत योजनाओं की मंजूरी के लिए क्या दे दी? विद्युत योजनाओं के लिए क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन सभी को मालूम है 24 जनवरी 1950 को हो गया था। अगर हम बात करें कि भाई उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। सभी को मालूम है, पूरा भारत जानता है। ठीक है, चाहे किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कोई के बारे में कोई जानता हो ना जानता हो, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में पूरा भारत जानता है। भारत क्या, दूसरे देशों में भी योगी जी जाने जाते हैं। अगर हम बात करें कि भाई यूपी में जिले कितने हैं, तो यूपी में जिले 75 जिले हैं इस समय। अगर हम बात करें कि यूपी में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा सीटों की संख्या यूपी के अंदर 403 है। पहले 404 हुआ करती थी, क्योंकि अब जो एंग्लो इंडियन की सीट हुआ करती थी उसको केंद्र में भी और राज्यों में भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। ठीक, और हो सकता है कि आगे के लिए भी उसको रोक करके रखा जाए। अगर हम बात करें कि भाई यूपी में विधान परिषद भी है, विधान परिषद की यूपी में सीटों की संख्या कितनी है? तो 100 है। और सबसे ज्यादा विधान परिषद सीटों की संख्या कहाँ है? यूपी में। और सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों की संख्या भी यूपी में है। और उसके बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों की संख्या भी यूपी में है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में कितनी है? 80 लोकसभा सीटें हैं। कितनी है भाई? 80 लोकसभा सीटें। ठीक है, चलिए
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं। देखिए आईएफएस सभी जानते होंगे आप, ठीक है, ये 2022-23 के बैच के आईएफएस हैं देवेश उत्तम। कौन है भाई? देवेश उत्तम। देवेश उत्तम को अब कहाँ का एम्बेसडर बनाया जाएगा? लिथुआनिया का। देखिए होता क्या है, हर एक देश में हमारे यहाँ का राजदूत रहता है। क्यों? क्योंकि उस देश में जो भारतीय लोग हैं उनको कोई परेशानी ना हो, उनके ऊपर कोई परेशानी ना आए, उसको देखने के लिए, या वहां से लोग किस तरह से भारत में आने हैं उस सब के लिए, या वीजा भारतीयों को किस तरह से दिया जाना, उस सभी के लिए एक राजदूत हर एक देश में हमारे देश का बैठा हुआ है, और हर एक देश का राजदूत हमारे देश में बैठा हुआ है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत कौन बनेंगे, तो आंसर है हमारा देवेश उत्तम। कौन बनेंगे भाई? देवेश उत्तम बनेंगे। अगर हम बात करें लिथुआनिया की, तो लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है। क्या भाई? विल्नियस यहाँ की राजधानी। और बात करें यहाँ के राष्ट्रपति की, तो डालिया ग्रायबेस्कोट यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कौन है भाई? डालिया ग्रायबेस्कोट यहाँ के राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें, तो प्रधानमंत्री अलगिरदास बुतकेचियस हैं। अलगिरदास बुतकेचियस यहाँ के प्रधानमंत्री। और बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो यूरो यहाँ पर क्या चलती है भाई? मुद्रा चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है यहाँ पर? यूरो चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन बीच में छूट गया शायद हमसे, ये वाला। राजनाथ सिंह ने कहां हाल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत की एक संस्था है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कार्यालय कहां उद्घाटित किया गया? कहां पर भाई? मलेशिया में। कहां पर है? मलेशिया में। ये देवेश उत्तम वाले क्वेश्चन से पहले ये क्वेश्चन छूट गया था हमसे। ठीक है, तो कहां पर? मलेशिया में। अगर हम बात करें मलेशिया की, ठीक है, तो भाई मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर क्या है? कुआलालंपुर है राजधानी यहाँ की। और प्रधानमंत्री की अगर बात करें, तो महाथिर बिन मोहम्मद यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कौन है भाई? महाथिर बिन मोहम्मद यहाँ के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। और अगर बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो मुद्रा यहाँ की रिग्गिट है। क्या है मुद्रा? रिग्गिट यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, और हम बात कर रहे थे हाल की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना हो गई थी 23 दिसंबर 1940 को, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। अब इसका एक नया कार्यालय कहां पर भी खोल दिया गया है? मलेशिया में भी खोल दिया गया है, जिसका उद्घाटन किसने किया? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य ने टीचर इंटरफेस एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू किया है? टीचर इंटरफेस एक्सीलेंस कार्यक्रम क्या होता है, पहले इसको समझो। इसके तहत क्या होता है, जो भी राज्य है, यानी कि राजस्थान, आंसर है इसका राजस्थान। और राजस्थान ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू किया है। ये राजस्थान क्या करेगा? अपने यहाँ के जितने भी इनके सरकारी टीचर हैं, इन सभी सरकारी टीचर्स को विदेश भेजेगा। वहां पर किस तरह से उनसे बात करनी है, किस तरह से वो इंग्लिश में बात करेंगे, सब कुछ इनको सिखाया जाएगा। और उसके बाद आने के बाद ये भारत में अपने राज्य में अपने बच्चों को ये सारी चीजें सिखाएंगे, बात करना सिखाएंगे, इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, जो केजरीवाल जी ने किया था वही ये कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन से राज्य ने? राजस्थान ने। राजस्थान की अगर हम बात करें, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, सभी को मालूम है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है भाई? कलराज मिश्र हैं। और मुख्यमंत्री कौन है भाई? अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अगर बात करें राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या, तो विधानसभा सीटों की संख्या 200 है, और लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। ठीक है, क्लियर हो गया? हम देखो बार बार आपको कह रहे हैं कि आपको अपना कॉपी और पेन साथ में लेकर के चलना है, साथ में लेकर के बैठना है, और जो पॉइंट आपको लगे कि हमें लिखना चाहिए, याद नहीं रहेगा, तो उसको नोट डाउन कर लिया करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? ठीक है, भारत में किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। देखिए सभी को मालूम है बांग्लादेश में मुद्रा टका चलती है, रुपया नहीं चलता है। लेकिन भारत जो इसके साथ द्विपक्षीय व्यापार करेगा, दोनों पक्षों में एक व्यापार होगा, लाना ले जाना माल का चलता रहेगा। वो पूरा व्यापार किस में होगा? रुपए में होगा, टके से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अगर बांग्लादेश भी भुगतान करेगा, पेमेंट करेगा, तो किसमें? रुपये में करेगा। अगर उसको चाहिए होगा तब भी रुपया ही लेगा।
किस में होगा पूरा व्यापार? रुपए में होगा, टके से कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेश की अगर हम बात करें, ठीक है, तो भाई बांग्लादेश की राजधानी तो है ढाका, ठीक है, और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन, ठीक है, और पीएम कौन है यहाँ की? शेख हसीना है। पीएम कौन है? शेख हसीना है। और मुद्रा यहाँ की टका है। क्या है मुद्रा यहाँ की भाई? टका। और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो 1971 में इसकी स्थापना हो गई थी शेख मुजीबुद्दीन, ठीक है, शेख मुजीब और इनकी जो अवामी लीग थी उसके प्रयासों से यहाँ की हो गई थी, बांग्लादेश की स्थापना हो गई थी। वरना ये मशरिकी पाकिस्तान कहलाता था, ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था, ठीक है। जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान को दो पार्ट में डिवाइड करके उसको दे दिया गया था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, क्लियर है। चलिए, इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, जिस समय यहाँ क्या बन गया था? बांग्लादेश बन गया था 1971 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के पीएम ने, यानी कि किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है? किस देश के पीएम ने कर दी है भाई? थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने। कहाँ के प्रधानमंत्री ने? थाईलैंड के। इनका कहना है, ठीक है, जो यहाँ के प्रधानमंत्री है प्रयुत चन ओचा, क्या नाम है उनका? प्रयुत चन ओचा। प्रयुत चन ओचा ने कहा है कि अभी तो मैं जब तक प्रधानमंत्री हूं रहूंगा, जो भी मेरे बाद प्रधानमंत्री बन जाएगा वो जैसे ही गद्दी पर बैठेगा हम राजनीति से बिल्कुल संन्यास ले लेंगे, राजनीति से हमारा कोई लेना देना फिर नहीं रहेगा, ठीक है। उन्होंने भी सोचा होगा कि भाई काफी थक गए अब झूठ बोलते बोलते, अब राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, अब भजन करेंगे अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें थाईलैंड की, तो सभी को मालूम है सफेद हाथियों की नगरी थाईलैंड को बोला जाता है। सफेद हाथी कहां पर पाए जाते हैं भाई? थाईलैंड में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? थाईलैंड में पाए जाते हैं। जब आप लोग जियोग्राफी पढ़ोगे, और हाँ, एक बहुत जरूरी सूचना आपको देनी थी, जो भी बच्चे यूपी पुलिस और यूपी पुलिस के साथ साथ 9000 प्लस ऐसा यूपी एसआई की वैकेंसी भी आने वाली है, दरोगा की वैकेंसी आएंगी, वो हो सकता है 1 या 2 महीने बाद आए, लेकिन वो आएंगी। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी जुड़ जाइए, हम पूरा बैच एक स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर, जिसमें आपको बहुत ही जल्दी आज या कल में ही क्लास आपको मिलने लगेगी, जियोग्राफी की भी, साथ ही साथ हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, साइंस भी, और करंट अफेयर्स आपको मिल ही रहा है। और बहुत ही जल्दी हम प्रयास करेंगे कि आपको हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लासेस यहाँ पर मिलने लग जाए, ठीक है, क्लियर है। आप लोग अपना साथ बनाए रखिए, बस वीडियो को आप दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत जल्दी परिवार हमारा बड़ा हो जाए। और जब ये ड्रॉप आउट की नॉलेज का परिवार बड़ा हो जाएगा तो आपको कुछ बड़ा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और इतना बड़ा आपके लिए कर देंगे कि दिन रात आपके लिए मेहनत कर देंगे। इस समय केवल अकेला यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरी टीम बनाकर आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा, ठीक है। बस आप लोग अपना साथ बना करके रखिए। ऐसा नहीं कि हम अपना ऐप बनाकर आपको कोर्स बेचने लग जाएंगे। फ्री, बिल्कुल YouTube पर फ्री आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। हमारा काम केवल इतना रहेगा, आपको पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, हमें पढ़ाना और आपको पढ़ना है। पे कोई किसी से नहीं करवाएगा। ऐसा नहीं कि हम आपसे भाई पे करवाने लग जाएंगे, अपना ऐप बना लेंगे, पे करवाने लग जाएंगे। फ्री आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक है, किसी से कोई पैसा यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। हमारा काम है केवल देश के जो गरीब बच्चे पैसे ना होने की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। देखिए, आपको मालूम है ना कि पैसे की कमी होने पर लोग पढ़ाई छोड़ते हैं। बीड़ी, सिगरेट और शराब कर्जा लेकर भी लोग पी लेते हैं। ऐसी मानसिकता को हमें बदलना है, ठीक है, ऐसी मानसिकता को हमें बदलना है। पैसे की कमी होने पर हमें बीड़ी, सिगरेट, शराब छोड़नी है, ना कि पढ़ाई छोड़नी है। पढ़ाई तो हमें ज्ञान जहां से मिले ले लेना चाहिए, ठीक है, और उन्हीं के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कोचिंग आपको कराएंगे। ऐसा नहीं कि आपसे कोई पैसा लेंगे या अपना ऐप बना करके वो आपको कोर्स बेचने लग जाएंगे। कोर्स आपको बिल्कुल नहीं बेचेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है भाई? अभिजीत चक्रवर्ती। कौन है भाई? अभिजीत। ये सीआईडी वाले अभिजीत नहीं है, ये चक्रवर्ती साहब है, ठीक है, अभिजीत चक्रवर्ती। एसबीआई के बारे में आपको मालूम है 1955 में इसकी स्थापना हो गई थी। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है कौन? एसबीआई। कौन सा बैंक है भाई? एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक, ठीक है, क्लियर है। और स्थापना इसकी कब हुई थी? 1955 में, जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का सारा कामकाज आरबीआई ने ले लिया था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पास कुछ रहा नहीं था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जगह पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई बना दिया गया था, भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? देखिए, एक
योजना चलाई गई थी शिकायतों का निवारण करने के लिए। जब इसका एक इंडेक्स बनाई गई तो कौन सा राज्य स्थान शीर्ष पर रहा? सिक्किम। कौन सा राज्य भाई? सिक्किम। अगर सिक्किम की हम लोग बात करें तो सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 यानी कि संघ में इसको शामिल किया गया था 16 मई 1975 में। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। पहले इसको शहर राज्य का दर्जा दिया गया था, फिर यहाँ के नरेश से फिर से बात की थी किसने? इंदिरा गांधी ने, और बात करके कहा कि भाई देखिए भारत बहुत अच्छा देश है, आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होने वाली। और वाकई भारत बहुत अच्छा देश है, बाकी देशों के मुकाबले बहुत अच्छा देश है भारत, और यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, आप भारत में पूरी तरह से मिल जाइए। और 16 मई 1975 को पूर्ण रूप से भारतीय संघ में सिक्किम को शामिल कर लिया गया था। अगर हम बात करें कि सिक्किम की राजधानी तो गंगटोक है, और अगर हम बात करें कि सिक्किम में जिले कितने हैं तो केवल 6 जिले सिक्किम के अंदर है। अगर बात करें सिक्किम के राज्यपाल की तो गंगा प्रसाद यहाँ के कौन है? राज्यपाल हैं। अगर बात करें मुख्यमंत्री की तो प्रेम सिंह तमंग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 32 है, और लोकसभा सीट 1 है, और राज्यसभा सीट भी 1 है। ठीक है, चलिए चलते हैं। और अगर हम बात करें सिक्किम के बारे में और थोड़ी सी, तो सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 100 नदियां हैं और 227 झीलें हैं, और जो गर्म पानी के स्थान है वहां पर 5 ऐसे स्थान हैं जो कि गर्म पानी के स्थान है। और हम यहाँ पर हिमनद की बात करें जहां पर बर्फ बहती है और बर्फ पिघलती है, तो वो स्थान कितने हैं भाई? 80 हैं। कितने हैं? 80 हैं। बहुत ज्यादा खूबसूरत राज्य कौन है? सिक्किम है, और इसीलिए इसको लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत को अपना 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहां मिला? कहां पर मिला भाई? तमिलनाडु में मिला। कहां पर मिला है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु को अपना पहला और भारत को 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन, यानी कि जहां पर लोगों को हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ाना सिखाया जाएगा, वहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहां पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बारे में आप सभी लोग जानते हैं भाई, तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को ही हो गई थी, और 1969 में इसका नाम मद्रास से हटा करके तमिलनाडु कर दिया गया था। पहले नाम था इसका मद्रास, और अब हो गया है इसका नाम क्या? तमिलनाडु। बात करें यहाँ की राजधानी की तो चेन्नई यहाँ की राजधानी है, और जिले हैं यहाँ पर कितने? 38। कितने जिले? 38 यहाँ पर जिले हैं। और अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल की तो रविंद्र नारायण रवि यहाँ के, कहाँ गिर गया? रविंद्र नारायण यहाँ के कौन है? राज्यपाल हैं। और अगर हम बात करें यहाँ के सीएम की तो एम.के. स्टालिन यहाँ के सीएम यानी के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें यहाँ की विधानसभा की सीटों की तो 234 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, और लोकसभा सीटों की संख्या 39 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर 18। ठीक है, क्लियर हो गया? तमिलनाडु। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की हम, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहां खोला गया? कहां पर खोला गया? नोएडा में। देखिए ये जो पार्क है इसमें क्या होगा? वैदिक थीम, यानी कि जो पुराने वेद जी थे उन सभी की मूर्तियां यहां पर लगाई गई, और साथ ही साथ योग की कई मुद्राओं में यहां पर मूर्तियां हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ठीक है, भुजंगासन, इस सभी में यहां पर मूर्तियां लगाई गई हैं। कहां पर खोला गया? नोएडा में। नोएडा की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो न्यू ओखला, क्या? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन यहाँ की फुल फॉर्म है। ठीक है, किसकी? नोएडा की, जो कि एनसीआर क्षेत्र में आता है और यूपी का जिला है। ठीक है, यूपी का शहर है नोएडा। उसके बाद बात करते हैं कि आईपीएल 2023 की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी रही? तो कौन जीता भाई? सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। कौन? चेन्नई सुपर किंग्स। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इसने क्या किया? इस बार आईपीएल 2023 को जीत लिया है। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर्स और साथ ही साथ स्टैटिक जी। क्या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए हो गया। अब आपको क्या करना है, इसे दोस्तों में शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, थैंक यू क्लास।